हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ देवी देवताओं ने पशु पक्षियों को ही अपना वाहन क्यों चुना। तो दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी प्रमुख देवी देवता हैं उनका अपना अपना निवास स्थान है। कोई क्षीर सागर में रहता है तो कोई कैलाश पर्वत पर। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि उनके वस्त्र एवं आभूषण भी अलग अलग तरह के दर्शाए जाते हैं कि किसी तरह सभी प्रमुख देवी देवताओं के वाहन भी अलग अलग हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रमुख देवी देवताओं के वाहन के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सभी जानते हैं, परंतु आपने कभी सोचा है कि जिन देवी देवताओं की पूरी सृष्टि पर नियंत्रण है, भला उन्हें वाहन की क्या जरूरत, और हुई भी तो ये पशु और पक्षियों को ही अपना वाहन क्यों बनाए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि वैसे तो देवतागण जब चाहे तत्काल आ जा सकते हैं, परंतु वे पशु पक्षियों को ही अपना वाहन इसलिए बनाएं ताकि मानव जाति उनसे प्रेम कर सके। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि देवी देवताओं के वाहन हम मनुष्यों को क्या सिखाते हैं। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। माना जाता है कि गिद्ध गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उनका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसा कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। प्रजापति कश्यप की पत्नी पिंता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु के शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। राम के काल में संपाति और जटायु की बहुत ही चर्चा होती है। शिव जी का वाहन नंदी। शिव के एक गण का नाम है नंदी। प्राचीन कालीन किताब काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। भारत में बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु है। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र सम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ लेता है। इसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल के समान ही माना गया है। पुरानी कथाओं के अनुसार शिलाद ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या के बाद नंदी को पुत्र के रूप में पाया था। नंदी को उन्होंने वेदा ज्ञान सहित अन्य ज्ञान भी प्रदान किए। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में 2 संत पधारे और नंदी ने पिता की आज्ञा से उनकी खूब सेवा की। जब वे जाने लगे तो उन्होंने ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उन संतों से पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब संतों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने भांप कर पूछा तो पिता ने कहा कि तुम्हारा अल्पायु के बारे में संतों ने मुझसे कहा, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है और मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों चिंतित होते हो। इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वर्ष। तब नंदी ने कहा कि मैं ताउम्र आपकी सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव नंदी को गले लगाए और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें स्वीकार कर लिया। माँ पार्वती का वाहन बाघ। माता पार्वती का वाहन बाघ है तो माँ दुर्गा का वाहन शेर। माँ दुर्गा को शेरा वाली कहा जाता है। बाघ तो माता पार्वती का वाहन है। बाघ अदम्य साहस, क्रूरता, आक्रमकता और शौर्यता का प्रतीक है। यह तीनों विशेषताएं माँ पार्वती के आचरण में भी देखने को मिलती है। बाघ की दहाड़ के आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। माँ पार्वती के हृदय बहुत ही कोमल है। माँ की पूजा आदि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ की जाए तो हर बिगड़े कार्य बन जाते हैं। एक दिन माँ पार्वती और भगवान शिव साथ में बैठे थे। मजाक में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कह दिया। माँ को बहुत दुख हुआ और वह कैलाश छोड़कर एक वन में चली गई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर माँ पार्वती को खाने की इच्छा से वहाँ पहुँचा, लेकिन वह वहीं चुपचाप बैठ गया। माता पार्वती को जब यह पता चला यह शेर उनके साथ ही तपस्या में यहाँ सालों से बैठा रहा है, तो माता ने
प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। गणेश जी का वाहन मूषक भगवानों ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी। उनके वाहन उनकी चरित्र विशेषताओं को बताते हैं। शिव पुत्र गणेश जी वाहन मूषक है। मूषक शब्द संस्कृत के मुस से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य या दिमाग मूषक चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है, यह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी के चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्हें स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य और चूहे के मस्तिष्क का आकार प्रकार समान है। चूहे का किसी न किसी रूप में मनुष्य से कोई संबंध जरूर है, इसी तरह जिस तरह चूहे और हाथी का। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी। दोस्तों, देवराज इंद्र का वाहन सफेद हाथी है, जिसको ऐरावत के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक ऐरावत भी उत्पन्न हुई थी, जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ग्रहण कर लिया था। ऐरावत अर्थात समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इस हाथी को ऐरावत नाम दिया गया था। इसके अलावा हाथी को शांत, समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक भी माना गया है। ऐरावत को 4 दांतों वाला बताया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत से ही पृथ्वी लोक में सफेद हाथी की उत्पत्ति हुई और आज सफेद हाथी की प्रजाति मनुष्य के लोभ के कारण विलुप्त के कगार पर है। तो दोस्तों, फिलहाल यह वीडियो यही समाप्त होती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप आज समझ गए होंगे कि आखिर देवी देवताओं के पशु पक्षियों को ही अपने वाहन के रूप में क्यों चुना। इसीलिए हम मनुष्य का भी धर्म बनता है कि हम भगवान के इस रचना को संयोग कर रखें, ताकि परमपिता ब्रह्म द्वारा रचित इस सृष्टि का संतुलन बना रहे। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि सभी प्रकृति के विभिन्न रूपों में भी दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर इस चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।